अब हम देखिए जितने भी प्रमुख घास के मैदान हैं उन सबको देखते हैं। देखिए उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, फिर हम देखेंगे शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान, उसके बाद ध्रुवीय प्रदेश में पाए जाने वाले घास के मैदान को दिया गया भौगोलिक नाम क्या है। देखिए सबसे पहले आप उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के बारे में जानिए। आप जानते हैं कि ये आपका विषुवत रेखा है, 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा होता है उसको विषुवत रेखा कहा जाता है, ठीक है। तो विषुवत रेखा से 30 डिग्री ऊपर, विषुवत रेखा से 30 डिग्री ऊपर यानी नॉर्थ, ठीक है, और 30 डिग्री नीचे यानी साउथ। 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री जो साउथ का जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र में जो घास के मैदान पाए जाते हैं इसको हम लोग उष्णकटिबंधीय घास के मैदान बोलते हैं, ठीक है। विषुवत रेखा से 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे का जो क्षेत्र का जो मैदान होता है इसको उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं इसको उष्णकटिबंधीय घास के मैदान बोलते हैं, ठीक है। और 30 डिग्री के बाद, 30 डिग्री के बाद का जो घास का मैदान होता है, ठीक है, 30 डिग्री से ऊपर जो घास के मैदान होते हैं और 30 डिग्री से नीचे जो घास के मैदान होते हैं इसको हम लोग याद रखिएगा कि शीतोष्ण घास के मैदान के नाम से जानते हैं। शीतोष्ण घास के मैदान बोलते हैं, याद रहेंगे, ठीक है। यानी शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान होते हैं ये विषुवत रेखा से 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे, इसके बाद के जो क्षेत्र होते हैं ये सभी शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। और जो ध्रुवीय, आप जानते हैं कि ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल, इसके पास में जो घास के मैदान पाए जाते हैं इसे हम लोग ध्रुवीय प्रदेशों में पाए जाने वाले घास के मैदान के नाम से जानते हैं। और ध्रुवीय प्रदेशों में जो पाया जाता है घास उसको हम लोग टुंड्रा वनस्पति के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये काफी ठंड प्रदेश होता है, यहाँ पर सालों बर्फ जमी रहती है, ठीक है। और विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा बोलते हैं। और इस बीच में जो पाया जाता है घास के मैदान इसको हम लोग उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के नाम से जानते हैं। और 30 डिग्री के बाद के जो घास के मैदान है इसको हम लोग शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के नाम से जानते हैं। याद रहेंगे आप, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं, याद रखिएगा। सवाना घास के मैदान जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है, ठीक है, ये मध्य पूर्व अफ्रीका में पाया जाता है। फिर है कैंपस या इसी को कंपोज भी बोलते हैं। कंपोज जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है ये ब्राजील क्षेत्र में पाया जाता है जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। फिर है लानोस या लानोज जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है ये वेनेजुएला प्रदेश में पाया जाता है जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, ठीक है। आगे देखिए सेल्वास अमेजन घाटी में पाया जाता है जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। तो 3 उष्णकटिबंधीय घास के जो मैदान है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है और एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान आपका अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। तो कई बार आपसे सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान आप जरूर याद रखिएगा कौन कौन सा है। सवाना जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है, कैंपास या कैंपोज ब्राजील में जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, लानोस या लानोज वेनेजुएला प्रदेश में है जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, फिर सेल्वास जो कि अमेजन घाटी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, ठीक है। तो ये सभी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहने का मतलब हुआ कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा से 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे के प्रदेश में जो घास के मैदान पाए जाते हैं इसी को हम लोग उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के नाम से जानते हैं। अब देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं, याद रखिएगा। बेल्ड है जो कि दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। फिर है पंपास जो कि अर्जेंटीना में पाया जाता है जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का ही एक प्रदेश है। फिर है डाउन्स जो कि आज का ये प्रश्न था, देखिए डाउन्स ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है। फिर है प्रेरी ये यूएसए एवं कनाडा में पाया जाता है, ठीक है। यूएसए एवं कनाडा में इसका विस्तार है जो कि उत्तरी महाद्वीप का एक देश है ये दोनों। फिर है पुस्टाज, देखिए पुस्टाज यूरोप का शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। फिर है एस्टेपीज यूरोप एवं एशिया, इसका विस्तार एस्टेपीज का यूरोप एवं एशिया में है। और यूरोप एवं एशिया का जो प्रदेश होता है इसी को यूरेशिया कहा जाता है, ठीक है। ये जो प्रदेश है, ये जो क्षेत्र है इसी को यूरेशिया के नाम से जानते हैं। फिर है मंचूरिया याद रखिएगा, ये चीन के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को मंचूरिया कहा जाता है। तो शीतोष्ण घास के मैदान कौन कौन से हो गए आपके, बेल्ड जो कि दक्षिण अफ्रीका का घास का मैदान है। फिर है पंपास, ये अर्जेंटीना में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को पंपास बोलते हैं जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। फिर है डाउन्स जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। फिर है प्रेरी, ये यूएसए एवं कनाडा में है। फिर है पुस्टाज, ये यूरोप का शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। फिर है एस्टेपीज, इसका फैलाव यूरोप एवं एशिया महाद्वीप में है, याद रखिएगा। और जिस क्षेत्र में फैला हुआ इसको यूरेशिया के नाम से जानते हैं। फिर है मंचूरिया, ये चीन के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। अब देखिए टुंड्रा वनस्पति जो ध्रुवीय प्रदेश में, जो दोनों पोल के पास, आप जानते हैं कि यहाँ पे काफी ठंड रहता है दोनों पोल के पास, तो जो ध्रुवीय प्रदेश में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसको हम लोग टुंड्रा वनस्पति के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, टुंड्रा वनस्पति के नाम से जानते हैं। टुंड्रा ये कनाडा के क्षेत्र में ज्यादातर पाए जाते हैं।